अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्राइडे 28 जुलाई सुबह के 7:11 हो रहे हैं। तो आज की अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेके एंड तक पूरी देखनी है। बीच में से कोई वीडियो कट वगैरह नहीं करनी। BTC को मूव करे 29,238 पे। तो कल का जो दिन था वो काफ़ी वॉलेटिलिटी का था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आया था। उसकी वजह से सारे जो हमारे टेक्निकल वगैरह थे वो ख़राब हो गए, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी ऐसे कराते हैं, ऊपर नीचे शॉर्टर्स को लिक्विडेट करते हैं और लॉन्गर्स को, कि सारा जो सिनेरियो होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, जल्दी से चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले कल के दिन हमारा जी यहाँ पे जो एक बियर फ्लैग का सिनेरियो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ से ब्रेकडाउन लेके नीचे नहीं आया। इसकी अपडेट मैंने आपको अपने टेलीग्राम में भी दी थी। ये सारे बियर फ्लैग की ये सिनेरियोस की, ठीक है। कल की अपडेट में भी मैंने बताया, लेकिन 29,300 का जो हमारा ये जोन था, ये बार बार हिट होने की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन था ये हमारा, कल की अपडेट में मैंने आपको बताया, और ये बार बार बड़े यहाँ पे कैंडल रीटेस्ट कर रही थी इस जोन को। पहले यहाँ पे 29,000 को होल्ड करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस ट्रेंड लाइन को एक फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो इतनी दफ़ा जब ये रेजिस्टेंस हिट हुई तो ये वीक पड़ गई, बाद में ये सीधा ब्रेकआउट से ब्रेक हो गई। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, कल इंटरेस्ट रेट की वजह से इतनी इतनी बड़ी कैंडल हमें नज़र आ रही है, सॉरी विक नज़र आ रही है। तो ये सारी लिक्विडिटी वगैरह हंट करने के लिए। तो 29,671 से जब BTC कल मूव किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये बेयर फ्लैग का तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा इनवैलिडेट हो गया है काम। अब हमने जो नज़र रखनी थी 29,300 पे थी, और जो कि हमारे रेजिस्टेंस जोन थे 29,700, 29,700 से लेकर 30,000 वाला एरिया। सबसे पहले यहाँ पे BTC एक पंप लिया, लेकिन जैसा मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि BTC अगर इसको 29,300 को इसने ब्रेक किया है, लेकिन उसने रीटेस्ट करके ब्रेक नहीं किया। आपके सामने ये एक डायरेक्ट कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। जिस तरह अब इसने रीटेस्ट करके 29,300 को एक पम्प छोटा सा लिया था, इस तरह रीटेस्ट करके पहले नहीं किया, क्योंकि ये एक फेक आउट था जो कि इंटरेस्ट रेट की वजह से उन्होंने दिखाया था, जिसकी वजह से हमारा एक ये बियर फ्लैग का भी पैटर्न थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन ये इनवैलिडेट नहीं हुआ था, ये हमारा यही चल रहा था। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे हमारा वर्क कर रहा है। तो टेलीग्राम चैनल पे जब BTC यहाँ से 29,600 के पास था, इसका सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे कल बनाया। देखें, कल मूव कर रहा था 29,600 से, रिजेक्शन तो ले ली थी, लेकिन ये है नीचे अगर आता है तो इसने रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जाना है। तो 29,300 की सपोर्ट है, ये आपके सामने है। कल 29,455 पे था। एक सिनेरियो मैंने ये बना के दिखाया था। तो अगर 29,300 होल्ड नहीं करता तो वापस इसको ब्रेक डाउन करके ये 29,300 को रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे आ सकता है, जो कि 29,100 वाले एरिया के पास था। और ये अपने रिजेक्शन जोन पे तो ऊपर गया नहीं, 29,700 और 30,000 वाले एरिया पे। और वही हुआ जो मैंने सेकंड पैटर्न बनाया था, ये वापस से रीटेस्ट करने आया तो था 29,300 को, क्योंकि यहाँ पे तो ये डायरेक्ट पंप लेके गया था इंटरेस्ट रेट की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा बियर फ्लैग थोड़ा का टेक्निकल थोड़े ख़राब हुए थे। यहाँ से एक पंप फेकआउट का मिला। मैंने कहा था ये यहाँ से नहीं ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे वापस आता है तो इसको 29,300 को रीटेस्ट करना पड़ेगा सही तरह से। तो वापस BTC नीचे आया, 29,300 को इसने टेस्ट किया। मज़ीद पंप ज़्यादा तो नहीं लिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा सका। तो यहाँ पे एक 1H के अकॉर्डिंग
1 एच चार्ट के अकॉर्डिंग और 30 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ये हमें इसने बना के दिया एक डबल टॉप का पैटर्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक डेड पम्प था कल, वापस से रीटेस्ट किया 29,300 को, क्योंकि रेजिस्टेंस थी ना यहाँ पे। देखें पहले कैसे रिजेक्शन लेता था, इसको ब्रेक किया, बाद में थोड़ी सी इसने सपोर्ट कन्वर्ट की, बनाने की कोशिश कर ही रहा था। वापस देखें ना, रीटेस्ट किया, ऊपर से नीचे आके रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, थोड़ा सा पंप लिया, लेकिन यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन होने की वजह से एक हमें सीधा डंप मार्केट को देखने में मिला। इसकी भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट दी थी, ये आपके सामने है। तब 29,300 282 पे मूव कर रहा था, और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, और ये डबल टॉप का मैंने आपको बना दिया था। ये मैंने आपको सिनेरियोज बताए थे, एक तो ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आए, यहाँ तो इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर होल्ड करे और वापस से 29,300 को वापस से ब्रेक करके होल्ड करके ऊपर जा सकता है। ये सिनेरियो हो गए। अब मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ज़रा अब हम कर लेते हैं बड़ा। अच्छा जी, यहाँ से हमारा डबल टॉप का जो पैटर्न था वो तो बड़ी अच्छी तरह एक काम कर गया। अब जो सिनेरियो है बड़े गौर से आपने समझना है अब इसको। यहाँ जो मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट दी थी, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन लेती है तो रीटेस्ट करके नीचे जाना चाहिए। यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होल्ड करके मार्केट ऊपर जा सकती है, वही हुआ है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कर दिया हुआ है ब्रेक। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट की ना ट्रेंड लाइन थी, ये प्रीवियस एरिया पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी मार्केट आई है सपोर्ट लेके ऊपर गई है, और 29,300 के यहाँ से ब्रेक तो किया था, वापस रीटेस्ट करके फिर एक डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ गई है। अब ये वापस हमारे पास 29,300 ब्रेक हो चुका है। अब ये वापस से क्या बन गया हमारे लिए, रेजिस्टेंस का एरिया। सबसे पहले विक्स को नहीं आपने गिनना, जो मार्केट की विक्स होती हैं, ये विक्स मार्केट नहीं बनाती, एक्सचेंजेस बनाती है लिक्विडेट करने के लिए लोगों की जो बड़ी पोजीशनें खोली होती हैं, तो उनको लिक्विडेशन अगर पास होती है तो उनको लिक्विडेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो इस पे आपने ध्यान रखना है, विक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो यहाँ का डबल टॉप का हमारा पैटर्न बना, मार्केट नीचे आई, तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर चुका है, अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिए हैं, यहाँ तो इंशाल्लाह ये चलेगा, इसको रीटेस्ट करके नीचे आएगा। अगर वापस इसके ऊपर होल्ड करता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी कैंडल्स क्योंकि नीचे बन चुकी हैं, देखें 1 एच पे मैंने खोला हुआ है, 2 एच पे भी चेक कर लेते हैं। 2 एच पे भी देखें इसके नीचे ही है कैंडल्स, काफ़ी 4 एच पे भी इसके नीचे ही मार्केट बना रहा है। क्यों, अब ये क्योंकि 29,300 की भी हमारी अब क्या शो हो रही है, रेजिस्टेंस। एक तो ये हो गया। अब सिनेरियो यही वाला है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। डबल टॉप का यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया हमारा, मार्केट नीचे आई, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले अपडेट कर दी है, और को जाके मज़ीद फॉलो कीजिएगा। अब एक और मैंने दिया था 29,300 की, एक तो सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे पहले क्लोज कर दिया हुआ था, और इस ट्रेंड लाइन की थोड़ी ये सपोर्ट यहाँ से ले रहा था, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करने की वजह से अब ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का और 29,300 भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब इसकी सूरत हाल यही है, यहाँ से तो ये इंशाल्लाह हमारे एनालिसिस अकॉर्डिंग आना चाहिए नीचे वापस, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर लिया और उस पर रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट कर लिया है, क्योंकि रीटेस्ट ज़रूरी होता है ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस का, जो कि सेम मैंने आपको सिनेरियो दिया था है, सेम वही चल रहा है। लेकिन ट्रेंड लाइन से नीचे हो गया, वापस से नीचे ब्रेक डाउन लिया, क्योंकि 29,300 की रेजिस्टेंस काम कर रही है। अब इसका ये सिनेरियो है, एक तो यहाँ से इसने रीटेस्ट कर लिया, यहीं से घूम के इस ट्रेंड लाइन को नीचे आना चाहिए, जो कि नीचे हमारी सपोर्ट जोन 28,700, और मज़ीद नीचे आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद अगर BTC नीचे आता है तो 28,700 की सपोर्ट है, यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेता है, कैंडल जैसे इसके नीचे ऐसे क्लोज होती हैं,
तो मज़ीद अगर इसको रेजिस्टेंस बनाता है, क्योंकि अभी तो सपोर्ट का काम करेगा ना, अगर नीचे आए तो इसको फिर नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज करते हैं, ऊपर आते हैं तो रीटेस्ट तो करेगा इस एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो रीटेस्ट करके मज़ीद नीचे आता है तो 28,300 की भी हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं कर पाता मज़ीद, हमारे पास 28,300 की भी सपोर्ट है, यहाँ से भी ऊपर आ सकता है क्योंकि मेजर सपोर्ट है। नीचे ब्रेक डाउन करके भी रीटेस्ट करके 28,000 वाला एरिया भी हमारा बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है। तो नीचे खाली हमारी आगे सपोर्ट जोन। अच्छा, बाकी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही बीटीसी भी चल रहा है, लेकिन अगर ये वापस से गौर से समझना है, 29,300 की रेजिस्टेंस फिर दोबारा दोबारा रीटेस्ट करता है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो दोबारा दोबारा रीटेस्ट होके अगर फिर ये वीक पड़ जाती है रेजिस्टेंस 29,300 की, फिर इसको ब्रेकआउट लेता है, यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये ट्रेंड लाइन के देखना, अगर ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो फिर वापस अगर होल्ड करता है 29,300 को, तो फिर इसके लिए बुलिश होगा, फिर ये वापस से ऊपर जा सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी हुई 29,700 की है। ये हो गया सेकंड सिनेरियो बीटीसी का। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दो सिनेरियो थे जो कि मैंने आपको बताने थे। बाकी इस ट्रेंड लाइन पे अब नज़र रखनी है, रीटेस्ट कर रहा है इसको यहाँ से, ये नहीं तो इसको रीटेस्ट करके नीचे आएगा, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया। अगर यहीं पे होल्ड करता है जी बार बार 29,300 की रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, तो ये वीक पड़ जाती है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार रीटेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर बार बार टेस्ट होती है तो इसकी वीक हो जाती है, तो फिर वापस ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अच्छा जी, तो ये पैटर्न हो गया। अच्छा, कल की अपडेट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बियर फ्लैग का पैटर्न था लोअर टाइम फ्रेम में, मेरा ख्याल 30 मिनट पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। अल्लाह आपका भला करे, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन हमारा लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ये बियर फ्लैग का थोड़ा पैटर्न चल रहा था तकरीबन इस तरह। लेकिन वही 29,300 की रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होने की वजह से वो वीक पड़ी, फिर एक पम्प मिला इंटरेस्ट रेट की वजह से कि एक फेक आउट था, मैं इसको फेक आउट कह दिए क्योंकि मार्केट तो वापस नीचे आ चुकी है। कैसे इन्होंने लिक्विडेट किया लोगों को। अगर इसने होल्ड करना होता ना तो 29,300 को यहीं पे होल्ड करके वापस से सीधा डायरेक्ट ऊपर जाता 29,730 के पास, लेकिन नहीं हुआ, ये एक फेक आउट था। यहीं पे वापस से डबल टॉप का पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ गई। सारी मैंने अपडेट टेलीग्राम में दी हुई है। तो ये बेयर फ्लैग का पैटर्न हमारा इनवैलिडेट नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना। ये इसने स्ट्रक्चर हमारा बेयर फ्लैग का यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये हमें लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैं 1H का चार्ट देखिए, गौर से बातें सुननी है आपने मेरी। 1H के चार्ट पे भी यहाँ पे हमें कैंडल पूरी नज़र आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं अब ऊपर लेके जाता हूँ, ज़रा बड़े टाइम फ्रेम में जाके आपने चेक करना है। ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं। अब देखिए, मैं जैसे 2H का चार्ट खोलूँगा ना, ये देखिए कैंडल गायब हो गई है। पहले ये पहली कैंडल यहाँ से ऊंची है ना, ये ऊंची नहीं है। मैं वापस 1H पे आता हूँ, चेक करें, ये अब कैंडल ऊपर आ गई है। तो ये क्या है, फेक आउट है। मैंने आज ही चेक किया, 2H के अकॉर्डिंग ये हमारा बियर फ्लैग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है टू ये, क्योंकि 1H पे तो उन्होंने कल ये हमारा फेक आउट करवाया कि ये समझें कि बियर फ्लैग इनवैलिड हो गया, मार्केट चलिए जी ऊपर। लेकिन नहीं, ये एक फेक आउट था। मार्केट वापस से 29,300 को रीटेस्ट करने आई है, यहीं से तो इसको वापस ऊपर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहीं पे डबल टॉप बना के। और ये देखें हमारी, अगर हम इसका अंदाज़ा यहाँ से स्टैंड लाइन का लगाएं ऊपर से, तो ये कैसे यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया और डबल टॉप का पैटर्न बनाया 2H के अकॉर्डिंग और 4H के अकॉर्डिंग। अब ज़रा इसको ओपन होने देते हैं। ये देखें 2H के, 3H पे देखें ये कैंडल अब ऊपर नज़र आ रही है। 3H पे भी हमें लग रहा है कि ये सही पैटर्न नहीं बना हुआ। 4H पे बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये भी पैटर्न थोड़ा यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो ये जैसा कि पिछले सिनेरियो में भी सेम ऐसी हरकत हुई थी, ये चेक करें। यहाँ पे भी एक ऐसा ही बियर फ्लैग बना था 4H पे, ये आपके सामने है।
यहाँ पे देखें सेम स्ट्रक्चर पे उन्होंने एक, अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, ये विक देख रहे हैं अब यहाँ के भी 30,000 की। अब इसको ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में 1 एच पे ले चलते हैं। विक आपने यहाँ ये विक नज़र आ रही है हमें 4 एच पे, और ज़रा 1 एच पे अब चेक करिए क्या नज़र आ रहा है हमें, कैंडल नज़र आ रही है। तो क्या हम समझे कि ये हमारा बीयर फ्लैग हो गया है इनवैलिडेट, स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया ये हमारा पूरा, लेकिन ये फेक आउट था। मार्केट वापस से नीचे आई, ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को, देन रीटेस्ट करके मार्केट ने सीधा डंप। इसका भी मैंने आपको टेलीग्राम में पहले दिया था, आपको याद होना है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ज़रा वापस पीछे चलते हैं वापस, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन ये बड़ी काम आएगी हमारी। यहाँ पे ये मुझे याद है, यहाँ पे बीयर फ्लैग का मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि ये नीचे आ सकता है, लेकिन देखें फिर से थोड़ा यहीं पे 29,700 तब होल्ड किया था, मार्केट वापस ऊपर गई थी और हमें एक बना के इसने दिया था, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था इसने। बीयर फ्लैग का इसने सिनेरियो थोड़ा ख़त्म करा दिया था, लेकिन वो बड़े चार्ट पे वर्क कर रहा था। मैंने थोड़े समझ रहे हैं, छोटे चार्ट पे तो बिग ही हमें कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन वो बड़े चार्ट पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे डबल टॉप बना के, जिस तरह आप इसने यहाँ पे 1 एच पे हमें डबल टॉप का पैटर्न बना के दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अभी जो वर्क कर रहा है। और पिछली दफ़ा यहाँ पे ऐसे डबल टॉप का पैटर्न बना था जिसकी वजह से मार्केट एक नीचे आ गया, बीयर फ्लैग भी हमारा स्टिल रनिंग में था। इसकी देखें टेलीग्राम में अब चलते हैं वापस। यहाँ पे बीयर फ्लैग जब डबल टॉप बना था फिर कैसे यहाँ से डंप आया था, और इसके बाद जब मुझे पता चला 4 एच पे स्टिल हमारा बियर फ्लैग रनिंग में था, उसकी भी मैंने आपको ये यहाँ पे दे दिया था, 4 एच पे ऑल्सो कंप्लीट हो गया था बियर फ्लैग। तो इसकी बात में मुझे समझ आई कि ये स्मॉल टाइम फ्रेम में कैंडल क्यों ऊपर बनाते हैं कि हमें लगे कि ये स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, मार्केट अब का रिवर्सल कुछ और हो चुका है, तो हम एंट्री अपनी शॉर्ट लॉन्ग बंद करके लॉन्ग खोल लें, तो वापस से फिर मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वापस से बातें हैं सिनेरियो पे, अपने डबल टॉप का पैटर्न चल चुका है, सीधा डंप दिया। अब 2 एच पे आते हैं वापस, ये चेक करें बियर फ्लैग हमारा स्टिल बड़ी अच्छी तरह जैसे यहाँ पे मूव किया था चल रहा है, सेम उसी तरह रीटेस्ट करके इंशाल्लाह ये भी इसी तरह इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके सीधा हमें डंप देगा, जो कि 28,700 पे लग रहा तो यही है। लेकिन ये एक्सचेंजेस वाले फिर कुछ भी कर सकते हैं, वापस से विके मरवा सकते हैं हमें, हमें क्या कहते हैं डबल माइंडेड करने के लिए स्ट्रक्चर ख़राब कर सकते हैं हमारा। तो कैसा मैंने आपको बताया, 1 एच पे देखें ये कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है डबल टॉप का पैटर्न, और एक यहाँ पे एक फेक आउट, जैसे कल इंटरेस्ट रेट की वजह से ये ना ये हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है समझ आ गई हमें कि यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट ने नीचे डंप लिया। और उसके बाद वही 2 एच पे मैंने लिख दिया था कि आपको ये देखें तब 29,258 पे मूव कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैंने लिखा था बी टी सी आई थिंक बियर फ्लैग इज स्टिल वैलिड ऑन द बिगर टाइम फ्रेम लाइक 2 एच चार्ट। तो वही अब हो रहा है 2 एच के अकॉर्डिंग, ये हमारा बियर फ्लैग अभी भी सेम सिनेरियो वर्क कर रहा है। बाकी हमने स्टेप बाय स्टेप भी अपना वही एरिया रखा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिस तरह अभी हमारी ये 29,300 की एरिया रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है, तो इस ट्रेंड लाइन जो हमारी थी ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसको रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है। तो ये सिनेरियो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो नज़र अब इस पर आपने रखनी है। बाकी टेलीग्राम पे मैं अपडेट वगैरह देता रहूँगा, कोई भी सिनेरियो अगर चेंज वगैरह होता है। बाकी नीचे आता है तो मज़ीद 28,700 की सपोर्ट, ऊपर वापस अगर जाता है तो स्ट्रक्चर ये बियर फ्लैग जो ये फिर हमारा ये 2 एच पे ये हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा, अगर वापस से 29,300 की रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके ब्रेक करता है, फिर रीटेस्ट करने की ज़रूर है इसका, अगर वापस ऐसे ही ऊपर जाएगा तो वो फेक आउट होता है, रीटेस्ट करना ज़रूरी होता है, फिर ऊपर रीटेस्ट करके जाए तो फिर ये इनवैलिडेट हमारा सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अभी बड़ी अच्छे तरीके से 29,300 की रेजिस्टेंस और स्टैंड लाइन की रेजिस्टेंस काम कर रही है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो अपना दिया हुआ है। यहाँ पे एक तो ये डबल टॉप का भी दिया हुआ है, जो कि पहले मैंने यहाँ पे था, जिस तरह हम 1 एच की ये वाली
कि 2H पे तो हमें बीर फ्लैग लगेगा ही लगेगा पक्का, चेक कर सकते हैं। ये वीक कब नज़र नहीं आ रही, कैंडल सॉरी नज़र नहीं आ रही। 1H पे जाएंगे तो पूरी ये हमें एक वीक नज़र आ जाएगी। यहाँ पे डबल टॉप का जैसा पैटर्न काम कर रहा है, बड़ा सा क्या कहते हैं हमारे अकॉर्डिंगली काम कर रहा है BTC। अब टेलीग्राम में आपने बस नज़र रखनी है और मेरे ट्विटर चैनल पे भी, दोनों को जाके फॉलो कर लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने मेरा कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करना है तो अल्लाह का शुक्र है 90% विन रेट हो चुका है और 3 वीक का 69%, टोटल प्रॉफिट 7 डेज़ में इतना बना दिया है। 45 ट्रेड वॉन है, 60 ट्रेड टोटल है और 15 जो लॉस आ रही है मेरी स्टिल रनिंग है। इंशाल्लाह ये भी प्रॉफिट में वापस आ जाएंगी। ये देखें आप कैसे मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है इस 7 डेज़ के अंदर। तो कॉपी ट्रेडिंग भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके ज्वाइन कीजिएगा अगर आप उन्हें सोते सोते पैसे बनाना चाहते हैं। हम $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस जाके ज्वाइन मुझे करें, बाकी आप छोड़ दें, ट्रेडिंग मैंने करनी है, पैसे आपके बनेंगे। और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेडेक्स के अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाना है और कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करनी है, और टेलीग्राम और ट्विटर का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कीजिएगा। जो भी मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ वो मैं ट्विटर पे भी देता हूँ, और जो मैं पर्सनल अपनी ट्रेड वगैरह लेता हूँ वो भी ट्विटर पे भी अपलोड करता रहता हूँ। चेक करें कैसा प्रॉफिट में आ जाती हैं। खाली BTC की अपडेट मैं देता हूँ और किसी कॉइन की नहीं। और BTC शुरू से मुझे 4 साल हो गया, मैं BTC भी नज़र रखता हूँ, BTC भी ट्रेड करता हूँ, एनालिसिस भी BTC की शेयर करता हूँ। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ट्विटर के फॉलो कीजिएगा और फेडेक्स पे भी ज्वाइन कीजिएगा मुझे। बाकी आई होप ये अपडेट की आपको समझ लगी होगी। टेलीग्राम अगर नहीं समझ इसमें लगी तो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।